नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का अध्ययन करेंगे। सीखने के साचार्य सिद्धांत एसोसिएटिव थ्योरी अर्थात उद्दीपन अनुक्रिया एसआर श्रृंखला में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन की अवधारणा को प्रतिपादित किया। स्किनर एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने व्यवहार का व्यवस्थित एवं वस्तुनिष्ठ अध्ययन करने के उद्देश्य से एक यंत्र विकसित किया जिसे स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। इस यंत्र के माध्यम से उन्होंने अवलोकन विधि का प्रयोग करके चूहे और कबूतरों की सहज क्रियाओं पर अनेक प्रयोग किए। उन्होंने इस पशु पक्षियों की खाने की क्रिया को अपने सम्मुख अध्ययन किया, क्योंकि यह सबसे साधारण क्रिया थी और इसके संबंध में कम समय में अधिक से अधिक तथ्यों को संकलित किया जा सकता था। स्किनर ने अपने प्रयोग से यह अनुभव किया कि प्राणी स्वयं अपनी ओर से व्यवहार की पहल करता है। उसके क्रियाकलाप वातावरण को प्रभावित करते हैं, जिससे वातावरणीय क्रियाएं और अनुक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। वातावरणीय क्रियाओं की प्रकृति से ही प्राणी द्वारा पुनः उसी व्यवहार को करने की संभावना का निर्धारण होता है। यदि वातावरणीय क्रिया प्राणी के लिए सुखदायी होती है तो उसके व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ जाती है। इन्हीं निष्कर्षों ने सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के आधार प्रदान किया। सक्रिय या क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग, स्किनर ने अपने सिद्धांत का नाम क्रिया प्रसूत अनुबंधन रखा, क्योंकि यह क्रियाओं पर आधारित होता है जो कि किसी व्यक्ति को करने होते हैं। इस सिद्धांत में शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग के सभी सिद्धांत पाए जाते हैं, फिर भी दोनों भिन्न हैं। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में प्रयोज्य कुत्ता क्रिया नहीं करता। स्किनर के प्रयोज्य क्रियाशील रहते हैं, इसीलिए इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत या ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहा गया है। स्किनर का मानना है कि व्यक्ति का समग्र व्यवहार क्रिया प्रसूत पुनर्बलन ऑपरेंट रेनफोर्समेंट का परिणाम है। जब कोई चीज़ बाहर व्यवहार के किसी रूप को पुनर्वनित करती है तो उस व्यवहार के पुनरावृत्ति की संभावना अधिक होती है। स्किनर के अनुसार प्रबलन जितना अधिक शक्तिशाली होगा वह व्यवहार का पुनरावृत्ति और उसके परिवर्तन में उतना ही अधिक सहायक होगा। इस दृष्टि से प्राकृतिक प्रबलन के साथ कृत्रिम प्रबलन को संयुक्त रूप से प्रदान किए जाने पर भी क्रिया की तीव्रता या व्यवहार की पुनरावृत्तिक प्रबलता में वृद्धि होती है। अभिवृत्तियाँ, जीवन मूल्य आदि कृत्रिम प्रबलनों के अंतर्गत आते हैं। स्किनर मानव व्यवहार को उद्दीपित करने के लिए किसी बाह्य उद्दीपक को आवश्यक नहीं मानता है, क्योंकि व्यक्ति में अंतर्निहित कुछ स्थायी प्रबलन शक्तियाँ उसे क्रियाशील रखने को प्रेरित करती हैं। अब बात करते हैं स्किनर द्वारा किए गए प्रयोग। सक्रिय अनुबंधन को समझने के लिए स्किनर ने चूहों और कबूतरों पर प्रयोग किए।
और प्रयोग के लिए स्किनर ने अपना एक विशिष्ट उपकरण तैयार किया जिसे स्किनर बॉक्स कहते हैं। एस.एल. पिग्गी के अनुसार ऑपरेंट कंडीशनिंग इज द लर्निंग प्रोसेस whereby a response is made more probable or more frequent and operand is instant। अर्थात सक्रिय अनुबंधन एक अधिगम प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिक संभाव्य या अधिक पुनरावृत्तिक बनाया जाता है, जिससे सक्रियता बलवती होती है। सबसे पहला इनका प्रयोग था चूहे पर। स्किनर बॉक्स 12 इंच का एक बॉक्स था। बॉक्स की एक दीवार पर एक लीवर लगा था। बॉक्स में एक खाने की प्लेट रखी थी। लीवर दबाने से प्लेट में भोजन आ जाता था। बॉक्स में एक प्रवेश द्वार बना था। स्किनर ने एक सफ़ेद चूहे को बॉक्स में बंद कर दिया। चूहा भूखा था। बॉक्स में आते ही चूहा उछल-कूद करने लगा। अनायास ही उसका पैर लीवर पर पड़ गया। लीवर दबते ही भोजन का एक छोटा सा अंश प्लेट में आ गया। भोजन का मिलना चूहे के लिए पुरस्कार था। भूख पुनः लगने पर वह उछल-कूद करने लगा। अचानक उसका पैर फिर से लीवर पर पड़ा और उसे भोजन मिल गया। अब चूहे ने लीवर के आसपास ही उछल-कूद करना प्रारंभ किया। भोजन का मिलना चूहे की भूख को शांत करने वाला पुरस्कार था। स्किनर ने देखा कि भूख मिटने से चूहे को पुनर्बलन मिला और धीरे धीरे उसने लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करने का तरीका सीख लिया। दूसरा प्रयोग कबूतर पर। पिजन पेटिका में या पिजन बॉक्स में एक दीवार पर कबूतर के सिर की ऊंचाई पर एक बटन लगा था। बटन पर चोंच मारने से थोड़े से दाने नीचे रखे प्लेट में आ जाते। बॉक्स में प्रकाश की ऐसी व्यवस्था की गई थी कि लाल रंग का प्रकाश जब बटन पर पड़ता था तो चोंच मारने पर भोजन मिलता था। नीले रंग का प्रकाश पड़ने पर भोजन नहीं मिलता था। स्किनर ने एक भूखे कबूतर को बॉक्स में डाल दिया। कबूतर इधर उधर चोंच मारता रहा। लाल रोशनी पर जब उसने बटन पर चोंच मारी तो उसे भोजन मिल गया। कबूतर की दिग्भ्रमित करने के लिए कभी नीली रोशनी तो कभी लाल रोशनी डाली जाती थी। कुछ अनायास सफलता के बाद कबूतर ने लाल रोशनी के समय बटन पर चोंच मारना सीख लिया। भोजन की प्राप्ति ने पुनर्बलन की भूमिका निभाई। अब बात करते हैं सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इस सिद्धांत की शिक्षा में उपादेयता होते हुए भी कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, जिनकी आलोचना समय समय पर होती रही है। स्किनर ने अपने प्रयोग कबूतरों और चूहों पर संपादित किया और इन्हीं प्रयोगों के आधार पर सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अतः कुशाग्र बुद्धि वाले विद्यार्थियों पर यह सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता। यह सिद्धांत भी थॉर्नडाइक के सिद्धांत विचार प्रक्रिया को स्थान नहीं देता, केवल भूल और प्रयास ट्रायल एंड एरर पर ही बल देता है। यह सिद्धांत यांत्रिकी और अनियमित रूप से सीखने का मार्ग ही प्रशस्त करता है। इस प्रकार का अधिगम आंतरिक न होकर बाह्य अधिगम है। प्रयोज्य के प्रयासों से अब भी सीख सकते हैं। सक्रिय अनुबंधन का क्षेत्र अत्यंत सीमित है। बालक के समस्त प्रकार के व्यवहारों का शिक्षण सक्रिय अनुबंधन द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि समस्त प्रकार के व्यवहारों का पुनर्बलन या रेनफोर्समेंट तुरंत नहीं मिलता। बहुत से मनोवैज्ञानिक इस सिद्धांत को स्वतंत्र सिद्धांत न मानकर यह मानते हैं कि यह एसार सिद्धांत का ही विकसित रूप है। स्किनर की परिकल्पना की एक बहुत बड़ी सीमा यह है
कि स्किनर किसी भी प्रतिक्रिया में पुनर्बलन को ही शक्ति का स्रोत मानते हैं, लेकिन इस तथ्य पर प्रकाश नहीं डालते कि अधिगम को केवल उसके निष्पादन से ही आंका जा सकता है। इस सिद्धांत में तत्परता के नियम लॉ ऑफ रेडीनेस की अनदेखी की जाती है। इस सिद्धांत का प्रयोग करके अध्यापक बालक के व्यवहार का विकास ऐसा कर सकता है जो सामाजिक रूप से वांछित और स्वीकार्य हो। इस सिद्धांत के माध्यम से बालक को नवीन विषय वस्तु सिखाने में सरलता होती है। अधिगम के परिणाम स्वरूप बालक को मिलने वाला पुरस्कार या दंड से बालक सीखने की सही दिशा में अग्रसर हो सकता है। यह सिद्धांत अध्यापकों का मार्गदर्शन करता है कि पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के पद यदि क्रम के अनुसार नियोजित किए जाते हैं तो अधिगम सरलता और शीघ्रता से होता है। मनोवैज्ञानिक समस्याओं से ग्रसित बालकों को इस सिद्धांत के अनुरूप शिक्षण देना लाभकारी होता है। पुनर्बलन या रेनफोर्समेंट इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है। पुनर्बलन पुरस्कार, दंड या परिणाम का शीघ्र पता चलना के माध्यम से बालकों के व्यवहार को सही दिशा दी जा सकती है। प्रयोगों के माध्यम से स्किनर ने सिद्ध किया है कि परिणामों की प्राप्ति संतुष्टि देती है और संतुष्टि अधिगम के लिए प्रेरित और उत्साहित करती है। तो ये था स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। धन्यवाद।